स्वागत है आप सभी का मसीह वाइब चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इतिहास की एक अनमोल धरोहर है बल्कि हमारे लिए सीख और चेतावनी का जरिया भी है। यह कहानी है इजराइल के महान राजा सुलेमान की। एक राजा जो बुद्धिमत्ता और वैभव का पर्याय था, लेकिन उनकी कहानी में केवल उपलब्धियां ही नहीं है, यह उस रास्ते का भी प्रमाण है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है। तो चलिए राजा सुलेमान के जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक की इस रोमांचक यात्रा को गहराई से समझते हैं। सुलेमान राजा दाऊद और बतशेबा के पुत्र थे। उनके जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह इस्राएल के महान राजा बनेंगे, लेकिन उनका राज्य गद्दी तक का सफर बेहद कठिन और संघर्षपूर्ण था। राजा दाऊद वृद्ध हो गए थे। उनकी कमजोरी और बढ़ती उम्र के कारण सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। दाऊद के बड़े बेटे अदोनिया ने खुद को राजा घोषित कर दिया। उसने सेनापति योआब और अन्य प्रभावशाली लोगों का समर्थन हासिल कर लिया, लेकिन यहां ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। नबी नातान और बतशेबा ने दाऊद को उनके वादे की याद दिलाई। आपने कहा था कि सुलेमान राजा बनेगा, क्या आप अपना वादा भूल गए हैं? दाऊद ने अपनी कमजोरी को किनारे रखते हुए सुलेमान को राजा घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही अदोनिया और उसके समर्थकों के मंसूबे नाकाम हो गए। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना को कोई भी बदल नहीं सकता। राजा बनने के बाद सुलेमान ने अपने जीवन का सबसे अनोखा अनुभव किया। सुलेमान अपनी चिंताओं में खोए हुए सो रहे थे। तभी स्वप्न में परमेश्वर प्रकट हुए और बोले, मुझसे जो चाहे वह मांग लो। सोचिए, अगर आपके पास यह अवसर हो तो आप क्या मांगेंगे? सुलेमान के पास धन, वैभव या लंबी आयु की मांग करने का मौका था, लेकिन उन्होंने जो मांगा वह चौंकाने वाला था। सुलेमान का उत्तर, हे प्रभु, मुझे ज्ञान और विवेक दीजिए ताकि मैं अपने लोगों के लिए न्याय कर सकूं। परमेश्वर का आशीर्वाद, तुमने धन, लंबी आयु या अपने शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी, इसलिए मैं तुम्हें अद्भुत बुद्धिमत्ता दूंगा। साथ ही धन, वैभव और ख्याति भी तुम्हें भरपूर मिलेगी। सुलेमान की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा उदाहरण वह घटना है जिसने उन्हें न्याय प्रिय राजा के रूप में स्थापित किया। दो महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह तय करना असंभव था कि सच्ची मां कौन है। सुलेमान ने कुछ देर सोचा और फिर एक ऐसा आदेश दिया जिसने सभी को चौंका दिया। इस बच्चे को तलवार से काट दो और दोनों महिलाओं के बीच बांट दो। पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला ने रोते हुए कहा, राजा, कृपया ऐसा मत कीजिए। बच्चे को इसे दे दीजिए, लेकिन उसकी जान मत लीजिए। सुलेमान मुस्कुराए और बोले, यह सच्ची मां है, बच्चे को इसे सौंप दो। इस्राएल ही नहीं, पूरी दुनिया में सुलेमान की बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गई। सुलेमान के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी यरूशलेम में यहोवा के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण। मंदिर के निर्माण में 7 साल लगे। इसके दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से सजी हुई थीं। सुलेमान ने सबसे बेहतरीन कारीगर और सामग्री मंगवाई। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे यहोवा, जब भी कोई व्यक्ति इस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना सुने। मंदिर इजराइल की आस्था और एकता का केंद्र बन गया। सुलेमान की बुद्धिमत्ता और वैभव की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन सबा की रानी, जो दक्षिण अरब की शासक थी, उनसे मिलने आई। रानी ने कठिन सवालों और पहेलियों के जरिए उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली। सुलेमान ने हर सवाल का उत्तर दिया। रानी उनकी समृद्धि और ज्ञान से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उन्हें सोना, चांदी और कीमती रत्न भेंट किए। सुलेमान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को और भी बढ़ा गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सुलेमान ने कई कमजोरियों को अपने जीवन में प्रवेश करने दिया। सुलेमान ने 700 पत्नियों और 300 रखैलों से विवाह किया। इनमें से अधिकांश विदेशी थीं। उन्होंने अपनी पत्नियों के दबाव में आकर उनके देवताओं के लिए मंदिर बनवाए। यह यहोवा की दृष्टि में पाप था। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारे बाद तुम्हारा राज्य विभाजित हो जाएगा। सुलेमान की यह गलतियां उनके राज्य और परिवार के पतन का कारण बनी। बुढ़ापे में सुलेमान ने अपने जीवन पर विचार किया।
उन्होंने महसूस किया कि उनके गलत निर्णयों ने उन्हें ईश्वर से दूर कर दिया। उनकी आत्मनिरीक्षण की झलक उनकी पुस्तक सभोपदेशक में मिलती है। सब कुछ व्यर्थ है यदि मनुष्य का हृदय परमेश्वर के साथ न हो। सुलेमान की मृत्यु के बाद उनका राज्य विभाजित हो गया। उनके पुत्र रहूबियाम केवल यहूदा के छोटे हिस्से के राजा बने, जबकि 10 गोत्रों ने विद्रोह कर अलग राज्य बना लिया। सुलेमान का जीवन हमें यह सिखाता है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वह ईश्वर के मार्ग से भटकता है तो पतन निश्चित है। सच्चा सुख और शांति केवल ईश्वर के प्रति समर्पण में है। तो मित्रों, राजा सुलेमान की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह हमें प्रेरणा देती है, चेतावनी देती है और बताती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता ईश्वर के साथ जुड़े रहने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे हालेलुया लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय मसीह की।